मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माई। ने अंचर कांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुदताई, सतगुरु भेजो जुग माई। आत्म हंस जाय के जाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। आवाज ज्यादा रही क्यों? तो बंद कर दिया। मैं आयो इन कारण भाई, यहाँ मैं का मतलब वो सत्ता, ये सत्ता कह रही है। जहां जहां शब्द मैं आता है वहां महाराज सत्ता कह रही है। मेरी शरण हंस तो आवे, से आनंद पद पासी, बाधा और सकल पिस्तासी। ये मेरी मेरी क्या है? ये सत्ता की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि अब महाराज तो चले गए, तो फिर हम किसके शरण में जाएंगे? वो सत्ता छोड़ के चले गए, सत्ता की शरण में जाना पड़ेगा। तो मैं आयो इन कारण भाई, मैं जगत में क्यों आया? क्यों मैंने ये 18 साल तक भजन सुमिरन किया? अगर आप कहोगे कि नियंचर निज नाम शब्द जागृति के लिए महाराज ने 18 साल भजन किया, बिल्कुल गलत। 9 साल के थे तभी शब्द पिछम दिशा से ऊपर जा रहा था, शब्द तो उनकी भीतर पहले ही था। ये सब हमको बताने के लिए उन्होंने ये सब किया, क्योंकि वो तो जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे, जीवों को तारने के लिए आए थे। जितने हंस उसके साथ अमरलोक में चले गए उतने चले गए। बाकी के लिए क्या? बाकी के लिए एक रीत बना के चले गए कि आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो सदगुरु कौन? तो सदगुरु कौन है उसका अंग लिख दिया। सदगुरु पारक को अंग पढ़ के उसमें आपको सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, सदगुरु कौन है। फिर सदगुरु करने से काम नहीं चलेगा। सदगुरु की व्याख्या महाराज ने कही है, सतगुरु सत स्वरूप, सत सोई करणी माई। सत जागे बैराग, सत बिन कसनी नाई। सत शब्द सो माय, सत सो उलटर चढ़ है। लागे सहज समाद, नरम कबहू नहीं पड़ है। ये सदगुरु की व्याख्या करी है महाराज ने। सदगुरु कौन? मेरे जाने के बाद सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, ये मेरी वाणी है, मेरा ज्ञान है, मेरे शब्द का आपको विचार करना है। और आजो सब सतलोक में मत पड़ दीजो हार। ये पूरा ज्ञान मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, ये भेद चला जा रहा हूँ। मेरी सत्ता आपको उस देश में ले आएगी। तो सदगुरु करना पड़ेगा, सदगुरु को समर्पित होना पड़ेगा, प्रेम से राम राम रटन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वाणी में आई है, हम प्राय करते आ रहे हैं। तो ये सारा मार्ग गुरु महाराज ने अपने स्वयं भजन करके ये हमको बताने के लिए सब किया। कहाँ परमात्मा को प्रार्थना करनी है, विरह की क्या जरूरत है, कहाँ विनती करनी है, कैसे अंदर से तड़पना है, ये सारी बातें वाणी में हमको बताई गई है। यही है भेद।
केवल सास उसास में राम राम रटन करना इतना भेद नहीं है, इसमें ये सब कुछ आ गया जो अभी मैंने बताया। तो मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगमाई, ने अंचर खांडा सुन हुई। ने अंचर रूपी खांडा मुझे सदगुरु ने दिया, परमात्मा ने दिया। सदगुरु कौन? तो परमात्मा। परमात्मा ने मुझे कहा कि ये नेंचर रूपी खांडा ले जाओ और आत्म हंस जितने भी है, जो भी शादी रचाना चाहते हैं परमात्मा से, जिसकी आत्मा तड़प रही है। पुराने जमाने में राजा कहीं कहीं स्वयं ब्याह करने जाते थे, कहीं कहीं अपना खांडा, अपनी कटियार या अपनी तलवार अपने विश्वासु सेवक के हाथ भिजवा देते थे, कहते जाओ उस राजा की लड़की से ब्याह करना है, मैं नहीं आ सकता, ये खांडा लेके जाओ और ये खांडे के साथ में 7 फेरे लगा कर आओ। और उस समय वो रीत थी, वो प्रथा थी कि राजा का आना जरूरी नहीं था। राजा आए क्या, राजा का खांडा आए क्या, खांडे के साथ वो लड़की 7 फेरे लगवाती थी और राजा की रानी बन के आती थी। अधिकार उसको पूरा रानी का ही था। इसी प्रकार ये नेंचर रूपी खांडा परमात्मा ने सदगुरु सुखराम जी महाराज को दिया और जाके कहा कि तुम जाओ मृत्युलोक में, जितने जितने हंस आत्माएं हैं जो परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है, ऐसी आत्मा को वही मेरे साथ फेरे लगेगी, उसके ही घट में नियंचर जगेगा। फेरे लगने का मतलब यहाँ है नियंचर के साथ में सुरती लगाना और ध्यान करते करते एक एक स्थान को पार करते करते जाना। अब जो नियंचर के साथ इस प्रकार से फेरे अभी लगाएंगे वो परमात्मा के देश में जाएंगे। ओ ब्रह्म को नाम कहे न कोई, सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो याद। तो ये भजन का मार्ग, प्रेम का मार्ग गुरु महाराज ने बताया है। प्रेम में, भजन में बहुत धैर्य की आवश्यकता है। बहुत लोग बड़ी अधीरता दिखाते हैं, जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? भीतर से वो प्रेम लाते नहीं, भीतर से निजमन दूर रखते हैं और पाना चाहते हैं प्रेम। एक राजा था, राजा के खजाने में एक अनमोल हीरा था। अब एक चोर था, अट्टल चोर। अब उसको सारी जानकारी उसने प्राप्त कर ली कि वो हीरा कहाँ रखता है और उसने हीरा चुराने का प्लान बना लिया और हीरा चुरा भी लिया। मौका देखा और वो हीरा चुरा के ले लिया। जैसे ही वो राजा के महल से भागने लगा, राजा के सिपाही की नजर पड़ गई। अब क्या, वो आगे आगे सिपाही पीछे पीछे, वो आगे आगे सिपाही पीछे पीछे। चोर को लगा अब तो बड़ी मुश्किल है, सिपाही मुझे छोड़ेंगे नहीं और राजा तो मुझे देह दंड के सिवा दूसरी सजा देगा ही नहीं। फिर क्या करना चाहिए? वहां अभी अभी युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले। उस जमाने की बात है, राजा राजाओं में युद्ध होता ही था और वहां सैकड़ों लाशें ऐसी पड़ी थी। अब चोर ने विचार किया कि ये लाशों के साथ ही मुझे रहना पड़ेगा, तभी मैं बचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बच सकता। तलवार लेके अपने जान को काटा
और उसमें छुपा दिया हीरा, ऊपर से बांध दिया पट्टी, ऊपर से कपड़े पहन लिए, और वो सैकड़ों लाशों में वो आके सो गया। अब पीछे पीछे सिपाही आ रहे थे, राजा के गुप्तहेर आ रहे थे, पता निकालते निकालते सिपाही ने सोचा कि चोर आगे नहीं गया है, चोर है तो जरूर इस लाशों में ही है। फिर अब सैकड़ों लाशों में ढूंढे कैसे? तो उनके पास था मुदगर। मुदगर समझते? गदा, बड़ा वजनी रहता है मुदगर। एक एक लाश को मुदगर से मार रहे थे, एक एक दो दो टोले। अब लाश क्या हिलेगी क्या? लाश को कोई दर्द नहीं होगा। जब दो तीन मुदगर के रट्टे पड़ने पर भी कुछ हालचाल नहीं होती थी तो समझ लेते ये नहीं है। ऐसे ही जब उस चोर का नंबर आया, वहां भी दो तीन मुदगर उसको सहना पड़ा, मगर चोर बड़ा खानदानी चोर था, लाश के जैसा, वो भी एक इंच से हिला नहीं। थक गए, विचार करने लगे, निश्चित इसमें चोर छुपा है, मगर अब कैसे उसको पहचाने? लाश के समान, लाश से भी लाश बन गया है, कितनी भी चोट मारने पर भी वो हिल नहीं रहा है। जाके राजा के पास गए, महाराज क्या चोर का पता लग गया? चोर का पता तो लग गया, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि ये लाशों में चोर छिपा है, मगर वो हमारी मुदगर की मार, गधे की मार सहन कर रहा है, मगर हिल नहीं रहा है, एक इंच भी हिला नहीं, इधर उधर हुआ नहीं। तो क्या करें, आप ही बताओ। राजा स्वयं आया। राजा ने कहा, हम चोर कहाँ है ये जानते हैं, ये सैकड़ों लाशों में तुम भी यहाँ हो, अभी नहीं तो कल तुमको हम पहचान ही लेंगे, मगर इसके पहले मैं एक तुम्हें ऑफर देता हूं। अगर तुम स्वयं उठ के खड़े हो गए तो मेरे राज का 1/4 हिस्सा तुमको इनाम। अब चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, आज नहीं तो कल ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो पकड़ में आऊंगा ही आऊंगा। अब क्यों ना राजा का ऑफर मैं स्वीकार कर लूं। दोबारा राजा ने कहा, मैं राजा हूं और मैं वचन दे रहा हूं कि चोर स्वयं आके बैठ जाए, खड़ा हो जाए और कहे, उनको हम माफ कर देंगे, कोई सजा नहीं देंगे और 1/4 राज उसको देंगे। दोबारा सुनते ही चोर उठ के खड़ा हुआ, राजा के पास आया। सेनापति ने कहा कि भाई तुम कैसे इतना प्रहार सहन कर गए? इतने बड़े बड़े प्रहार हमने तुम पे लगाए और तुम हिले नहीं, मुर्दे के जैसे ही रहे। तो चोर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। चोर ने क्या कहा, लज्जा लगती शव को, लज्जा लगती शव को, शवना लाश, लाश हिलती क्या? अगर मैं हिलता तो शव की लाश जाती कि नहीं? लज्जा लगती शव को, कर से जाता हीर, जो हीरा मैंने चुराया था वो भी चला जाता, और तुम कोई छोड़ने वाले तो ही थे। मार पड़ती सिर पे ताके बना सधीर। 3 बातों का मैंने विचार किया। एक तो मैं शव के साथ सोया हूं, मैं हिलता तो ऐसे कैसी लाश कह के लोग कहते। तो शव की लज्जा बचाने के लिए मैं शव के जैसा रहा। अगर हिलता तो तुम मुझे पकड़ लेते और जो मैंने हीरा चुराया है वो हीरा भी तुम देते। सिर के ऊपर
बहुत बड़ी मार पड़ती, ताते बना सदीर, उसके लिए मैं क्या बना, धैर्यवान। अब हमारे घट में जो शब्द जगता है या शब्द जगने के लिए जो हम भजन करते हैं, क्या ये शब्द वो हीरा से कम है? शब्द की कीमत हीरा से कम है? तो हम क्यों इतने जल्दी अधीर होते हैं? थोड़ा सा इधर उधर पैर नहीं हुआ तो हिल जाते हैं, धैर्य नहीं रखते। धैर्य की बहुत आवश्यकता है। महाराज कहते हैं, धीरज धरन लंगोटी धरणा, आड़ बांध मत मेरी रामा, धीरज धरन लंगोटी धरणा, आड़ बांध मत मेरी, आदेह बिना तात सब नारी, आदेह बिना तात सब नारी, राग अनाहद येरी ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। भजन के समय धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जीवन में धैर्य बहुत काम आता है। साहेब के सुख राम को, मोबिन सब मर जाय, दोय पुरुष नर नार ये, जद तद माय समाय। बहुत अच्छे से साथी को सुनो। साहेब के सुख राम को, मोबिन सब मर जाए। परमात्मा सुखराम जी महाराज को कह रहे हैं कि संसार में केवल मैं ही अमर हूं, बाकी सब मरने वाले हैं। बाकी सबको मरना होगा, बाकी सबको मिटना होगा। आप कहोगे हम तो अमर लोग की भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो अमर होने के लिए कर रहे हैं, क्या हम भी मरेंगे क्या? हम भी मरेंगे। हमारा मरना ही अमर होना है। कल बताया था मैंने कबीर साहब के वचन को कि हे रत हे सती मैं गया हेराई, बूंद समानी समझ में कहो कैसे हेरी जाई। परमात्मा को ढूंढते 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 हमारी मृत्यु निश्चित है। हम मरने के बाद ही परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा मिलेंगे यानी हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। आनंद लोक का ये ज्ञान, महाराज की वाणी बड़ी अटपटी है। यहाँ तो अभी दो के भाव से हम चल रहे हैं, एक परमात्मा है, एक हम है, बीच में सदगुरु है, वो भेद बताएंगे। शब्द जगता है, शब्द के साथ यात्रा होगी, आगे 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 बढ़ जाएंगे। जब 12 कमल का छेदन होता है तब ये स्थिति का पता चलता है कि महाराज कह क्या रहे हैं। तब ये बात सार्थक सिद्ध होती है जो गुरु महाराज की वाणी में है कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख कहे कोई और नहीं ध्याऊं। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू ध्याऊं, रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं ध्याऊं। यानी जिसका भजन कर रहा हूं वो भी मैं ही हूं, जिसको मैं परमात्मा मान रहा था वो भी मैं ही हूं। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है,
ईसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोई। यानी जिसको पाना है वो हमारे घट में ही बैठा है, अभी दिख क्यों नहीं रहा है? तो महाराज कहते हैं सब माई सतलोक है, हम बैठा ता माया, माया मोह सु लपटिया, आते दर से नाय। सब माई सतलोक है, सबके अंदर वो आत्मा है, और हम बैठा सब माए, हम सभी सतलोक में ही बैठे, सतलोक हमारे अंदर है। फिर हमें मिलते क्यों नहीं? इतना नजदीक होने पे हम सतलोक में जाते क्यों नहीं? वहां पहुंचते क्यों नहीं? तो माया और मोह, ये दो बहुत बड़े कारण हैं। हम माया में और मोह में ऐसे उलझ गए, ऐसे लिपट गए, परमात्मा हमको इतने नजदीक होके भी दिख नहीं रहा है। साहेब के सुखराम को मोह बिन सब मर जाए, दोए पुरुष नर नार ये जद तद माय समाए। इसमें परमात्मा में समाने के लिए ये दो, कौन? पुरुष और नार। पुरुष है शब्द, नार है सुरती। 10वें द्वार के ऊपर सूरत नहीं जाएगी, वो जाके तो उसमें समा रही है। शब्द भी उस परमात्मा का है। जब हम परमात्मा रूप हो जाते हैं तो ये सुरती शब्द उसमें समा जाती है। हम परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं, हम हो जाते हैं अमर, और वही है अमर लोक। तुम जाओ लोक में, डर मत राखो कोय, काल कर्म सायब कहे, सेजा सब बस होय। परमात्मा कह रहे महाराज को, तुम जाओ उन लोक में, डर मत राखो कोई, तुमको काल से डरने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? काल कर्म सायब कहे, सेजा सब बस होय। ये काल कर्म जो भी है, इसको, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुरती शब्द के योग से, ये भेद से सहज में आपके बस में ये काल कर्म आ जाएंगे। काल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। जीते जी ऐसी अवस्था होती है, जब तक चाह है तब तक काल है। चाय गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाय गई, चिंता गई, फिर मन क्या हो गया? बेफिक्र। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कबीर साहब कहते हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अपने आनंद में मगन रहना है। एक राजा था, राजा के सामने एक खंडर सा मकान था। अब उसमें एक बूढ़ा फकीर रोज दिन भर इधर उधर भटकता, भीख मांगता, और रात में आराम करने के समय में वहां आके सो जाता। फटी पुरानी चादर, मैली, और वैसी एक ओढ़ने के लिए। ये कुल स्टेट उसकी इतनी। राजा के मकान के पास ही वो खंडर सा मकान था। सुबह उठ के रोज जोर से चिल्लाता, चिल्लाकर यह कहता कि कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी अच्छी बीती। अब रोज रात सोता था, सोने के बाद सुबह उठते ही रोज यही कहता, और ये राजा सुनता। राजा के कान तक एक बात आती थी, कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी अच्छी बीती। एक दिन एक सेवक को कहा कि जाओ उस फकीर को पकड़ के लाओ।
रोज मेरा नाम लेके कहता है कुछ राजा के जैसी बीती और कुछ राजा से भी बढ़िया बीती। क्या उसके पास मेरे से बढ़िया है, मैं उससे पूछता हूँ। आया डरते डरते, राजा ने कहा फकीर तुम रोज सुबह उठ के क्या बोलते हो? यही कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी अच्छी बीती। अरे क्या बीती? रात। क्या रात भी कोई अच्छी बुरी रहती है? हाँ महाराज, अगर मुझे दंड ना दे तो मैं सच सच आपको बताऊंगा। तो बताओ। देखो, नींद जब आती है, नींद न जाने टूटी खाट। नींद जब आती है, नींद आनी चाहिए, तो गद्दी क्या और नीचे जमीन क्या। तो ऐसे ही तुम तो अपने मखमली पलंग पे सोते हो और मैं यहाँ फटे पुराने चादर में सोता हूँ, मगर दोनों को जब नींद आती है, और नींद तो सरी की आती है, तो कुछ राजा के जैसी बीती। अब तुम्हारे मेरे नींद में कोई अंतर? सोने के बाद क्या राजा क्या फकीर, दोनों मस्त। राजा ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। नींद आने के बाद राजा फकीर अमीर गरीब सब समान हो जाते हैं कि नींद ऐसा है क्या? अमीर की नींद अलग है, गरीब की नींद अलग है। अमीर की नींद मीठी है, गरीब की नींद खट्टी है, ऐसा कुछ है क्या? नींद तो नींद ही है। तो राजा ने उसकी बात को मान लिया। कुछ राजा के जैसी बीती, ये तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, मगर कुछ राजा से भी अच्छी बीती, ये क्या है? तो फकीर कहने लगा महाराज ऐसा है, आप राजा हो, अब किसी के साथ न्याय करते हो तो किसी के साथ अनजाने में अन्याय होता है। कभी कभी आपको दंड करना पड़ता है, शासन करना पड़ता है। तो ये सारे कर्म जब आप सोते हो तब आपको याद आने लगते हैं। तो ऐसे चिंताग्रस्त आदमी की नींद और बेफिक्र आदमी की नींद में बहुत अंतर है। तुम सोते हो तो चिंता में सोच सोच के विचार कर करके, आज मेरे हाथ ये हुआ, आज ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे पछता पछता के तुम्हारा मन भटकता रहता है। तब कहीं तुमको नींद आती है। भटकने वाला मन जो सोता है वो नींद भी वैसी बहुत फीकी नींद रहती है। आदमी तो वो अच्छा जो नीचे लेटे बरोबर नींद आ जाए। मैंने देखा बहुत लोग ऐसे बस में, रेल में प्रवास करते करते वहां सो जाते हैं। 10-15 मिनट की नींद भी उनके लिए बहुत है। तो यह सबसे बढ़िया नींद है। किसको आती है? जो रात में विचार नहीं करता है, जिसका मन भटकता नहीं है, वो बड़ी मीठी नींद में सोता है। तो फकीर को कहा कि तुम्हारी नींद में मेरी नींद में ये अंतर है। तुम तो बड़े परेशान हालत में सोते हो और मेरे पीछे कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ राजा के जैसी बीती और कुछ राजा से भी अच्छी बीती। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? महाराज ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, मान गए तुम्हारी बात को। तो महाराज कह रहे हैं कि तुम जाओ उन लोक में, डर मत राखो कोई, और काल कर्म साहेब कहे शेजा सब बस होए। तो अभी मृत्यु लोक में हमको काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर नयनचर जग गया है, नयनचर के साथ हमारी सुरती लगी है, तो ये काल और कर्म हमारे बस में सहज में आ जाएंगे। 1 घंटे का समय